हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मौलिक अधिकार के जो अंतर्गत चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो चौथा अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। तो चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें हमने देखा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। अनुच्छेद 25 क्या है? अनुच्छेद 25 में चार तरह की बातें हैं। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा है मानने का अधिकार, यानी अपने अपने धर्म को अपने अनुसार मानने का अधिकार। आचरण करने का अधिकार, यानी अपने धर्म को आचरण करने का अधिकार है। वह प्रसार प्रचार करने का भी अधिकार है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने का अधिकार। पर यहीं पर जो अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपने अनुसार मान सकता है, धर्मांतरण कर सकता है, वो अपने मर्जी से धर्मांतरण कर सकता है। परंतु यहाँ पर किसी व्यक्ति को दबावपूर्ण या ज़बरदस्ती या लालचवश में धर्मांतरण नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर राज्य उस पर रोक लगा सकती है। इसमें अन्य भी बातें इस पर सम्मिलित है जो इसके अंतर्गत रोक लगाने का भी कार्य करती है। जैसे जहाँ पर लोक व्यवस्था का अभाव हो, या वहाँ पर सदाचार यानी कि नैतिकता का ह्रास हो, स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़े, वहाँ पर भी ये रोक लगाने का कार्य करता है कि जहाँ अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार, प्रचार प्रसार करने का अधिकार। इसके अंतर्गत यदि कोई भी इस प्रकार से समस्याएं जो लोक व्यवस्था व सदाचार या फिर नैतिकता पर या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो इस पर भी रोक लग सकता है। इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 25 में जो चार तरह के बारे में देखा कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। दूसरा है अपने अपने धर्म को अपने अनुसार मानने का अधिकार। तीसरा है अपने धर्म का प्रचार प्रसार। का अधिकार। वह चौथी बातें इसमें है आचरण का अधिकार। अंतःकरण अभी हमने देखा, अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि अपने धर्म के अनुसार कोई व्यक्ति स्वतंत्र है कि किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने अपने धर्म को मान सकता है। इसमें अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, आचरण करने का अधिकार है। जैसे अपने अपने धर्म में मूर्ति पूजा व किसी भी प्रकार से वो कर सकता है। इसमें सम्मेलन में भी पूजा करने का अधिकार है। जैसे इसमें ये भी बातें हैं कि जो अनुच्छेद 25 में कि क्या सिख धर्म में जो सम्मेलन है, जैसे अभी हमने अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में जो देखा था, अनुच्छेद 19(1) के बारे में, अनुच्छेद 19(1) का दूसरा जो देखा था हमने,
कि उसमें बात किया गया था कि सभा यानी बिना हथियारबद्ध सभा करने का जो अधिकार था, इसमें भी है कि बिना हथियार लिए सभा किया जा सकता है। लेकिन वहीं पर एक बातें आती है कि सिख धर्म जो कृपाण व कटार, कंघा, कड़ा जो लेकर के सम्मेलन या सभा करते हैं, तो क्या यहाँ पर अनुच्छेद 19(2) का हनन नहीं हो रहा है या वहाँ पर उसके उल्लंघन हो रहा है, इस बात का भी यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट है कि वो सिख धर्म में, जैसे कि सिख धर्म में ये 5 चीज़ों को वो लोग रख सकते हैं, उनके धर्म के अनुसार है। इसी धर्म के अनुसार हिंदुओं में टीका लगाने का, मुस्लिम धर्म में टोपी पहनने का ये अधिकार है। इस धर्म के अनुसार अनुच्छेद 25 के अनुसार ही इस प्रकार से जो बातें हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता और धर्मांतरण, परंतु धर्मांतरण दबावपूर्ण व लालचवश में किसी को न किया जाए। इसके आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 को। अनुच्छेद 26 में जो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। इसमें अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, जिसमें अनुच्छेद 26 भी ये 4 प्रकार के इसमें बातें सम्मिलित हैं, जिसमें धार्मिक एवं मूर्ति प्रायोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनका पोषण करने का भी अधिकार है। दूसरा इसमें है अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार है। इसमें तीसरी बातें सम्मिलित हैं, जंगम स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। इसमें जंगम शब्द जो है, जंगम यानी कि जो पूंजी चल होती है, और स्थावर यानी कि अचल पूंजी होती है, अचल। तो इस प्रकार से भी इसमें अनुच्छेद 26(3) में जो है, और इसमें जो चौथी बातें हैं, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि जो संपत्ति विधि के अनुसार उस पर शासन कर सकती है। जैसे अभी तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो हमने अभी इसमें 4 प्रकार की बातें, इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 26 के बारे में बात किया। अब बात करते हैं 27 के बारे में। अनुच्छेद 27 क्या है? तो अनुच्छेद 27 यहाँ पर ये बातें करता है कि किसी राज्य के द्वारा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि धार्मिक कर लेने के लिए वो बाध्य नहीं कर सकता है किसी व्यक्ति के ऊपर वो दबाव नहीं डाल सकता है कि धार्मिक कर देने के लिए वो बाध्य करे। इस प्रकार से अनुच्छेद 27 है कि धार्मिक कर देने से वो बाध्य नहीं किया जा सकता है। अब अनुच्छेद 28 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 28, तो अनुच्छेद 28 भी इसमें बात करता है कि किसी सरकारी या धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, ये एक अच्छा शब्द है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित
उपस्थित होने से स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 से धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। जो संस्था सरकार के द्वारा पोषित होती हो या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, ऐसे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रावधान नहीं है। धार्मिक शिक्षा पर दबाव नहीं दिया जाएगा, यानी कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए वो किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है और न ही देने का इसमें नियम है। इस पर रोक लगाने का कार्य करता है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 27 में अभी हमने बात किया कि धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय से स्वतंत्रता। तो इस प्रकार से हमने इसमें जो अनुच्छेद 25, 26, 27 व 28 की बात की। तो कभी कभी पूछा जा सकता है एग्जामों में कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं, तो 4 अनुच्छेद हैं, 25, 26, 27 व 28। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में बात किया धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। जो आप इस वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखने पर आपको समझ में आएगा। तो इस प्रकार से हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 व 30 में बातें की जाएंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।